एक लेयर भरा, एक लेयर भरा, इससे इस तरीके से मारा। तो ये जो मारते हैं ना हम एक लेयर को कंपैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं ब्लो। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ब्लो। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्लो किया जाता है ना, जो लेयर कंपैक्ट की जाती है, तो नंबर ऑफ ब्लो जो टैपरिंग रोड से देते हैं वो कितने दिए जाते हैं अपने पास? 25। कितनी बार में दिए जाते हैं? 25। मतलब एक लेयर डाला उसको 25 बार कंपैक्ट करेंगे, दूसरा लेयर डाला उसको 25 बार कंपैक्ट करेंगे, तीसरा लेयर डाला उसको 25 बार कंपैक्ट करेंगे, चौथा लेयर डालेंगे फिर कंपैक्ट करेंगे, जिस कारण से उसमें एयरवाइड्स ना बने रहे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? और उसके बन जाने के बाद, भर जाने के बाद में यहां पे लगा होता है अपने पास एक, अपने पास लगा होता है हैंडल, यहां से अपने पास लगा होता है यहाँ पे हैंडल। ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और फिर अपने पास ऐसे। इस हैंडल से पकड़कर हम इसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो जब उठाते हैं ना, जब उठाते हैं तो कुछ कंक्रीट गिर जाता है। ये बना लिया आपने, ये बना लिया कि यहाँ पर ये बना लिया आपने, ये डायमेंशन है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको उठाते हैं ना, तो आपको पता है कैसे मिलता है। ये जो कंक्रीट है, ये कुछ जो आपके पास ये कंक्रीट है, ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो मतलब ये कंक्रीट था ना ऊपर तक, ये गिर गया, ये गिर गया, हमें सिर्फ इतना सा मिला। तो हम क्या करते हैं, हम इस सलम को, हम क्या करते हैं, हम इस सलम को उल्टा करते हैं, हम इस सलम को उल्टा करते हैं। और देख लेते हैं कितना अपने पास फॉल हुआ है। इसको उल्टा करके हम देख लेते हैं कितना फॉल हुआ है। तो ये जितना भी हाइट ऑफ फॉल हुआ है, ठीक है, जितना भी फॉल होता है, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ स्लम, इसे कहते हैं हाइट ऑफ स्लम। और जितना भी अपने पास गिरता है ना, उतने उसे कहा जाता है स्लम वैल्यू। फेल कैसे हो जाता है बेटा, तुमने कंक्रीट को डाला और उठा दिया, वो तो अभी भी प्लास्टिक स्टेट में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो तो अभी भी, तो उठाते हैं तो कुछ गिर जाता है, वो गिर जाता है, उसे ही कहते हैं स्लम वैल्यू। उसको ही हम अलग अलग वैल्यू जो आती है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं भाई ये वैल्यू आया तो इतना वर्केबिलिटी होगा, ये वैल्यू आया तो उतना वर्केबिलिटी होगा। समझ गए? हाइट ऑफ फ्री फॉल कितनी होती है टेम्पलिंग रोड की? अब वो नहीं, वो तो बस इस तरीके से उठा के कर दो नॉर्मली। ठीक है, अगर पूछ ले हाइट तो भी, तो 38 सेंटीमीटर याद रखिए, 38 सेंटीमीटर आप याद रखिए। ठीक है, ओके, हाँ, इसको बना लो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन थ्योरी के अंदर। एक बार इसको एक बार बना लो आप अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ स्लम और फॉल वैल्यू दोबारा। बेटा विजय, जितना कंक्रीट गिरता है ना, देखो कंक्रीट कितना है, इतना, तुमने इसको उठा दिया ऊपर की डायरेक्शन में इस हैंडल से पकड़कर, जैसे उठाओगे तो कंक्रीट तुम्हारा सिर्फ ऐसे मिलेगा। तो जितना कंक्रीट गिर चुका ना, उसे कहते हैं हाइट ऑफ फॉल, और उसे ही कहते हैं स्लम वैल्यू। जितना कंक्रीट गिरा है वही कहलाता है स्लम्प वैल्यू। क्या कहलाता है? स्लम्प वैल्यू। उसे कहते हैं हाइट ऑफ स्लम या स्लम्प वैल्यू, बात एक ही है। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे स्लम्प वैल्यू, इसे ही हम कहते हैं क्या? स्लम्प वैल्यू। हाइट ऑफ फॉल जितना हुआ है वही कहलाता है स्लम्प वैल्यू। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लो फिर थ्योरी लिखिए।
बना लिया। चलिए, तो अब वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखिए सबसे पहले, यहां पे लिखना एक बार, ठीक है। यहां पे एक बार हमने टेबल बनाना, उसके अकॉर्डिंग देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है जैसे कि पहले थ्योरी लिख लेते हैं फिर टेबल बना लेंगे अपने पास। लिखना दिस मेथड is preferable, this method is preferable for low to medium workable concrete। इस कंक्रीट का प्रयोग, इस टेस्ट का प्रयोग लो टू मीडियम वर्केबिलिटी के लिए करते हैं। स्लम कोण को उलट कर मेजर क्यों करेंगे सर? अरे कैसे ही कर लो, मैं तो फील्ड पर बता रहा हूं कि हमने कैसे किया था। हम तो, हमारे पास है ना ये नहीं था, हमारे पास ये नहीं था रोड, मतलब हमारे पास जो स्केल करने का नहीं था, तो हम तो इसको उल्टा करें और यहाँ पे ना स्केलिंग होती है, इन पे स्केलिंग होती है, तो हमने देख लिया भाई इतने स्केल आ रहा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लिया था। आपको कुछ नहीं करना है, तुम टेंशन मत लो। तुम तो क्या करना, स्केल लेकर आना और जितना भी कंक्रीट गिरा हुआ रहे इस हाइट से देख लेना, ठीक है। इस साइड से देख लो, यहाँ से जितना भी कंक्रीट गिरा हुआ यहाँ रहे, यहाँ से देख लेना, वो अपने पास क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ कंक्रीट कहलाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम दिल पे ले लेते हो बातों को, तुम मत कितना दिल पे लो। दिस मेथड इज प्रेफरेबल फॉर लो टू मीडियम वर्केबल कंक्रीट। अब देखो होता क्या है कि जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है ना, अरे यहाँ नेट नहीं चल रहा इसलिए सुदीप नहीं है। अब होता क्या है, कंक्रीट की यहाँ पे जो वर्केबिलिटी वो अलग अलग होती है। जैसे कि ये जो लोग डिफाइन करते हैं ना, तो अपने पास होता है, अपने पास कंक्रीट होती है वेरी लो वर्केबल कंक्रीट, लो वर्केबल कंक्रीट, मीडियम वर्केबल कंक्रीट, हाई वर्केबल कंक्रीट और वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट। तो ये 5 लिमिट हो रखी है ना, 5 लिमिट होती है वर्केबिलिटी की। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कहते हैं। और जो हमारा ये टेस्ट है ना, हमारा जो ये टेस्ट है वह सिर्फ कितने के लिए वैलिड है, लो टू हाई तक के लिए। और सुटेबल किसके लिए माना जाता है, लो और मीडियम के लिए, ठीक है। ये सिर्फ लो टू हाई तक के लिए कर सकते हैं। जितनी कंक्रीट की अगर वर्केबिलिटी लो से हाई है तो हम कर सकते हैं। सबसे सुटेबल किसके लिए मानते हैं, लो और मीडियम के लिए, ठीक है। जब सारे टेस्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 के लिए तो परफॉर्म कर सकते हैं, बट सुटेबल 2 के लिए ही मानते हैं। वो बताएंगे आपके क्यों हाई के लिए नहीं मानता। अब बात आती है कि सर ये वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए क्यों नहीं है, सर ये वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए क्यों नहीं है। देखो, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी जो हमने यूज करा है ना कंक्रीट पेस्ट बनाने के लिए, वो कम किया है। क्या किया है, कम किया है। तो अब अपने पास क्या होगा, अब अपने पास क्या होगा कि जैसे ही पानी कम आपने यूज करा, आपने इस स्लम को उठाया, आपको पता चला कि कोई गिरा ही नहीं, स्लम भी नहीं गिरा, पूरा की पूरा आपको ये मिल गया मोल्ड। तो स्लम वैल्यू कितनी आई, 0। जब आपने इसको उठाया और पानी कम यूज करा तो स्लम्प वैल्यू कितनी आई, 0। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ लो स्लम्प हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्लम्प वैल्यू नहीं आती तो आप उसके लिए मेजर नहीं कर सकते। इसलिए यह टेस्ट वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए नहीं होता, क्योंकि स्लम्प वैल्यू इसके लिए कितनी आती है, बताओ। अगर तुमसे कहे कि वेरी लो के लिए स्लम्प वैल्यू कितनी आती है, तुम कहोगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं, कितनी भी आ सकती है। वैसे तो 0 होती है, कितनी भी आ सकती है। अब करते हैं वेरी हाई। वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि हमने पानी का यूज बहुत किया, हमने
पानी का यूज बहुत किया। अब पानी का यूज ज्यादा किया तो जैसे ही आप इस स्लम्प को उठाओगे कंक्रीट सारा गिर गया, कंक्रीट सारा के सारा गिर गया तो स्लम्प वैल्यू कितना आएगा भाई, स्लम्प वैल्यू कितना आएगा? तुम कहोगे कि सर स्लम्प वैल्यू यहां पर आएगा 100%। स्लम्प वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 100%। तो अगर ये पूरा की पूरा गिर गया तो ये मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके लिए भी फाइंड नहीं कर सकते भाई। जब स्लम्प वैल्यू हमारी 0% आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वेरी लो है, हम कहेंगे हम इसको मेरे लिए मेजर नहीं कर सकते। और जब स्लम्प वैल्यू 100% आती है तो भी हम यही बोलेंगे कि हम इसके लिए मेजर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह देंगे कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है, यह जो टेस्ट होता है वो ओनली लो टू मीडियम के लिए ही अवेलेबल है, लो टू हाई के लिए अवेलेबल है, पर सुटेबल लो टू मीडियम के लिए ही मांगते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं दिस टेस्ट इज प्रेफरेबल फॉर लो टू मीडियम वर्केबल कॉन्क्रीट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना नॉट सुटेबल फॉर, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो वर्केबल, वेरी लो वर्केबल एंड वेरी हाई वर्केबल concrete, very low workable and very high workable concrete, very low workable, very low and very high workable concrete as value of slump is 0% and 100%। लिख लो। हाँ भाई राठौड़ लिखो। हाँ बिल्कुल सही, इसी को ही बोलते हैं, जो ये शेप है ना, इस शेप, यही है स्लम्प टेस्ट, यही है स्लम्प मोल्ड। इसका नाम देखो क्या क्या है, इसे बोलते हैं स्लम्प मोल्ड, स्लम्प मोल्ड, और इसे ही कहते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम, कॉनिकल फ्रस्टम अपरेटस, इसको ही बोलते हैं। ठीक है, स्लम्प मोल्ड और फ्रस्टम इसी को बोलते हैं। लिखना राठौड़, यह टेस्ट लो से मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। इस टेस्ट का प्रयोग ज्यादातर लो से मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। लो से मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए होता है। और ब्रैकेट करके लिखना, इस टेस्ट को वेरी लो वर्केबल और वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह टेस्ट वेरी लो वर्केबल और वेरी हाई वर्केबल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी लो वर्केबल और वेरी हाई वर्केबल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यह भी याद रखना कि स्लम्प वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है,